बखरी विधानसभा में है और बखरी विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने के टीएनपी न्यूज की जो टीम है 243 विधानसभा की लगातार दौरा कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर बखरी को क्या मिला। कि इनको हम कैंप लगवाते हैं, आप लोग को ऑपरेशन करवाते हैं, आपको दिखाई देगा। आपको पता होगा बखरी का बच्चा अभी तक डिग्री कॉलेज के लिए जाता था दूसरे जगह पढ़ने के लिए, और यही बीजेपी के जो छात्र संगठन है, एबीवीपी के जो छात्र संगठन है, हमारे माननीय सांसद श्री गिरिराज सिंह को जब आवेदन देते हैं तो उसको कूड़े के कचरे में फेंक दिया जाता है। और जब सूचकांत पासवान जब डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करते हैं तो यही एबीवीपी के जो गुंडे हैं वो सर एक मिनट सर वहाँ जब यानी कि डिग्री कॉलेज सर एक मिनट सर हमको पूरा करने दीजिए। डिग्री कॉलेज जब शिलान्यास हुआ तो यही पेड़ लगा दिए, डिग्री कॉलेज नहीं चाहिए। आज बालक बालिकाओं के लिए चार जिला का हेड बना है। हम तो कहते हैं बीजेपी वाले के नेता को कि विकास अगर आपको देखना है आप जाइए उस कॉलेज में जो सिमरी में बन रहा है। अगर भर दिन में अगर रूम अगर गिन लीजिएगा तो कहेंगे। और ये इतिहास की बात करते हैं, कम्युनिस्ट के इतिहास की बात करते हैं तो शायद इन्हें पता नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बाल गंगाधर तिलक के बाद अगर कोई किया है तो 1925 ईस्वी में एम.एन. रॉय, मानवेंद्र रॉय ने संविधान को किया। देखिए, आप जो आज यहाँ दंगल करा रहे हैं, बखरी का दंगल है, बखरी विधानसभा का है, और कोई देश का दंगल कर रहे हैं, कोई राज्य का कर रहे हैं। हम स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का स्थानीय जिला पार्षद है। बखरी की समस्या होना चाहिए। बखरी में क्या कमी है, बखरी में क्या परेशानी है? बखरी सुदूर क्षेत्र है, यहाँ का 80% जनता दलित महादलित है। उसकी समस्या का बात होना चाहिए, ना कि हम तेजस्वी का बात करें, नीतीश का बात करें, नरेंद्र मोदी का बात करें, राहुल गांधी का बात करें। आपने बखरी का डिबेट रखा है, यहाँ कोई भी बखरी का बात करे, स्थानीय जनता का बात करे, गरीब का बात करे। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, बखरी विधानसभा में ऐसे 10,000 पर्चा वितरण हुआ है 5 साल के अंदर, जो आज तक जमीन पर कब्जा नहीं हो सका है। गरीब भटक रहा है, गरीब को वहाँ जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है, जमीन गरीब को नहीं मिल रहा है। पर्चा दे दिया है, फोटो सेशन हो गया है कि अमुक आदमी को पर्चा वितरण, जोत के लिए जमीन, बांस के लिए 5 डिसमिल जमीन मिल गया। लेकिन उस गरीब का जाइए घाघरा में, जाइए बागवन में, जाइए बहुहारा में, परिहारा में, राटन में, चकचनरपत में, सुग्गा में, निसारा में, सबको पर्चा सबका घर में सर रहा है, सबका पर्चा घर में सर रहा है। गरीब को पर्चा नसीब नहीं हो रहा है। अंचल में धरना दिया, आज से हम 8 महीना पहले हमको परमिशन एसडीओ नहीं दिए कि प्रखंड में धरना करने के लिए। मैंने अपने पंचायत में एक फील्ड में धरना किया, जिसमें हजारों यहाँ के लोग जान रहे, हजारों गरीब जनता वहाँ जुटी थी। सीओ बीडीओ वहाँ गए थे, आश्वासन दिए। 8 महीना हो चुका है, आज तक दखल कब्जा नहीं हो सका है। सुनिए, स्थानीय विधायक और सांसद से नहीं कहें कि देखिए इस तरह की समस्या हम लोग धरना कर रहे हैं? सबको पता है, सबको। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, नीचे का जनप्रतिनिधि है, पंचायत का जनप्रतिनिधि है, वो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, उनको क्यों नहीं पता होता है हम क्या करें, हम जनता के लिए करें। फोटो सेशन, 1 मिनट, सब दल में अब हो गया है। अभी जो दल का स्थिति है, चाहे कोई भी दल हो, पॉकेट में कलम खोस लिए, कुर्ता पजामा पहन लिए, जनता पहचाने या ना पहचाने, फेसबुक पर लाइव आ गए, पूरा जनता का वोट मिल गया। लेते हैं, बताइए। हमारा लड़ाई है दिनकर विश्वविद्यालय का, और ये हमारे भाजपा के नगर पूर्व अध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ दिए हैं। बोलिए। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग जहां तक ये है, सारे युवाओं और विद्यार्थियों की मांग है, सारे दलों की तरफ से, चाहे भाजपा हो, दिनकर विश्वविद्यालय भी बनना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी मांग लगातार जारी है और अखबारों में भी आया है। इसलिए इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को भी ज्ञापन दिए हैं कि दिनकर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। जायज मांग है, कोई पार्टी विशेष नहीं। जनता लड़ाई में साथ है ना, आप मेरे साथ हैं। तो पर्चा की बात हो रही थी, पर्चा का दखल कौन दिलाएगा? लोग बोले प्रशासन यहाँ का प्रशासन दिलाएगा। हमने पर्चा लोगों को दिलवाया, हमारी पार्टी ने पर्चा दिलवाया, लेकिन दखल के लिए जब थाना गया, जब ब्लॉक गया, ये लोग सपोर्ट नहीं किए, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ
कि क्षेत्र में जो भी पर्चा मिला है मेरी पार्टी की ओर से, मेरे गठबंधन की ओर से हुई है, लेकिन दखल नहीं दिलाया जा रहा है। ये समस्या चल रहा है। जवाब दे। हम कहना चाहते हैं आज़ादी आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामचंद्र सिंह पहसारा ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी, उन्होंने इस काम की। अभी जन समस्या पहले उनसे पूछा जाए कि बखरी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर कितना जमींदार है जो गरीब गुरबा की जमीन को रखे हुए है, ये भी इनकी जानकारी नहीं है। रामपुर महत, सलौना महत, लाखों कुमरी, अयोध्या प्रसाद ट्रस्ट, कमला सिंह, बुच्ची सिंह, इन्होंने पूरी जमीन को गरीब गुरबे को छीन के एक जमींदार और सामंती के रूप में किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1970 में रजाकपुर में झंडा गाड़ा गया और झंडा गाड़ा गया, 24 घंटा गोलियां चलती रही। जमींदार के अपराधी और प्रशासन दोनों मिलकर चलाता रहा। कम्युनिस्ट पार्टी मुकाबला करती रही और एक लोग के भी हत्या नहीं हुई और उसको जमीन को कब्जा किया। आज जहां तक रही पर्चे की बात, कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्षों का काम किया। पूछिए इन लोगों को कब्जा किसने नहीं दिलाया? कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिलाया या प्रशासन नहीं दिलाया या सरकार नहीं दिलाया? कौन जिम्मेवार है? और जहां तक रही स्थानीय विधायक के बाद, मैं कहता हूं कि गौरव के साथ जितना इन्होंने विकास किया, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य की मामला हो या अन्य सड़कों की मामला हो, माननीय सूर्यकांत पासवान ही ने किया। आप यहाँ क्या लेते हैं? गांव के अंदर चलिए, टोले के अंदर चलिए और जिसका कि जवाब जिंदाबाद महात्मा करिए। आते आते